1000 से ज्यादा डेबिट कार्ड, 92 करोड़ रुपया की एटीएम से निकासी। और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि इतना पैसा कहां से आया, सवाल यह है क्या भारत की निगरानी व्यवस्था को चकमा देने का कोई नया तरीका खोज लिया गया है। 18 अप्रैल 2026 बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति जिसका नाम है माइक मार्क, जो कि द तिमोथी इनिशिएटिव का की एसोसिएट है, उसको तलाशी के लिए रोका जाता है। तलाशी होती है और उसके पास से बरामद होता है 24 विदेशी डेबिट कार्ड। शुरुआत में तो यह एक साधारण वित्तीय जांच लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे तस्वीर बदलती चली गई। जांच एजेंसियों के अनुसार 1000 से ज्यादा डेबिट कार्ड, जो कि अमेरिका के टूरिस्ट बैंक द्वारा एक ही व्यक्ति संतोष कुमार के नाम से जारी किए गए थे। अब यहां समझने वाली बात है, यदि कोई विदेशी पर्यटक भारत आता है और अपने विदेशी डेबिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकालता है तो यह पूरी तरह कानूनी है। हर दिन हजारों विदेशी ऐसा करते हैं, लेकिन जांच एजेंसी का दावा है कि यह मामला कुछ अलग था। एजेंसियों के अनुसार अमेरिका में बैंक खातों में पैसा जमा किया जाता था, उसके बाद उन्हीं खातों से जुड़े डेबिट कार्ड भारत लाए जाते थे। फिर देश के अलग अलग राज्यों में एटीएम से नकदी निकाली जाती थी, यानी डॉलर अमेरिका में जमा और रुपया भारत में निकाला जा रहा था, बिना किसी पारंपरिक विदेशी फंड ट्रांसफर के। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या पैसा भारत में किसी गतिविधि के लिए इस्तेमाल हो रहा था। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में स्थित एक संगठन जिसका नाम द तिमोथी इनिशिएटिव, उसका दावा हर गांव में एक चर्च। संगठन का कहना है कि वह स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करता है, चर्च स्थापित करता है और धार्मिक शिक्षा देता है। लेकिन भारत में एजेंसियों को शक हुआ कि कहानी इतनी सरल नहीं। जांचकर्ता के अनुसार भारत में करोड़ रुपए आ रहे थे, लेकिन यह पारंपरिक बैंकिंग चैनल से नहीं आ रहे थे। तो आखिर पैसा आ कैसे रहा था। जांच में सामने आया कि विदेशी बैंक के डेबिट कार्ड भारत लाए जा रहे थे, फिर अलग अलग राज्यों में एटीएम से कैश निकाले जा रहे थे। कथित तौर पर कई कार्ड एक ही नाम से जुड़े थे, संतोष कुमार, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए अलग अलग कोड दिए गए थे, जैसे NE1, NE2, साउथ रीजन। एक गुप्त ऑपरेशन चल रहा था। एजेंसियों का दावा है कि ऐसे करीब 1000 कार्ड देश भर में उपयोग किए गए और कुछ ही महीनों में 92 करोड़ रुपए से अधिक की रकम निकाली गई। लेकिन सवाल यह था, इतना पैसा आखिर जा कहां रहा था। जांच जब आगे बढ़ी तो नए नए नाम सामने आए। छत्तीसगढ़ के बस्तर, धमतरी और अन्य नक्सली प्रभावित क्षेत्र। जांच एजेंसियों का दावा है कि करोड़ों रुपए की नकदी निकासी इन इलाकों में हुई। अब सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ धार्मिक गतिविधियों के लिए था? क्या यह केवल संगठनात्मक खर्च था या कोई बड़ी साजिश? फिर आया कहानी में सबसे रहस्यमय हिस्सा। जांच एजेंसियों का दावा है कि छापेमारी और एफआईआर के बाद कुछ डेबिट कार्ड से रिलेटेड डिजिटल रिकॉर्ड टूरिस्ट बैंक से डिलीट होने लगे, कुछ अकाउंट डिलीट कर दिए गए। क्या यह संयोग था या किसी ने जांच की दिशा बदलने की कोशिश की? FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का मकसद ही यही है कि भारत में आने वाले विदेशी पैसा पूरी तरह पारदर्शिता के साथ आए और सरकार को उसकी जानकारी हो। लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि विदेशी धन को डेबिट कार्ड के माध्यम से एटीएम से निकालकर खर्च किया जाना FCRA की निगरानी व्यवस्था से बचने का एक वेल प्लान्ड रास्ता था। यही वजह है कि स्पेशलिस्ट अब पूछ रहे हैं, क्या भारत को एक नया और अधिक सख्त FCRA ढांचे की जरूरत है? क्या विदेशी डेबिट कार्ड के माध्यम से बड़े पैमाने पर होने वाले लेन देन की अलग निगरानी होनी चाहिए? इस घटना के बाद सरकार ने FCRA रूल में बदलाव भी किए, पर पूरा इकोसिस्टम इसके विरोध में खड़ा हो गया। अमेरिका से लेकर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियां, साथ में मिशनरीज इसके विरोध में हल्ला मचा रहे हैं। क्या सरकार द्वारा देश में आए हुए विदेशी पैसा का डिटेल मांगना गलत है क्या? आज भी कई सवाल जांच एजेंसियां तलाश रही है। 92 करोड़ रुपया, 1000 डेबिट कार्ड, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, गायब डिजिटल रिकॉर्ड और एक विदेशी संगठन। क्या यह सिर्फ नियमों को दरकिनार करने का मामला है या भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी बड़ी कहानी?